हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक को देख रहे हैं और वह व्यक्ति जो समाधि में स्थित है उसके ब्रह्म साक्षात्कार का वर्णन किया जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको हर जगह देखता है। मुझको हर जगह देखता है मतलब हर वस्तु को, हर जगह भगवान को देखता है। और सर्वम च मयि पश्यति, सभी को मुझ में देखता है। ये देखता है कि हर वस्तु भगवान की शक्ति है, शक्ति में आश्रित है, भगवान में आश्रय प्राप्त की है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता। सच मे न प्रणश्यति, और वह व्यक्ति मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। स्पष्ट है। एक बात विचारणीय है कि भगवान उस व्यक्ति के लिए नष्ट नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई वस्तु हमारी आंख से ओझल हो जाए तो हमारे लिए नष्ट हो जाएगी कि नहीं? हमारे लिए वो नहीं। जैसे मेरा एक ये छोटा सा मेरा, मैं इसको ऐड नहीं दे रहा हूँ, एक ईयरफोन है, सिंपल साउंड कोर का ईयरफोन है। तो मैं इसको ढूंढ रहा था और ये मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने यही मान लिया कि यह मेरे घर में नहीं है। आप लोग संग ऐसा भी हुआ होगा कई बार, कोई वस्तु नहीं दिख रही होती है तो आप मान लेते हैं कि वो है ही नहीं। ये तो मतलब हुआ ना, जो नहीं दिख रहा है वो है नहीं, और जो दिख रहा है वो है। तो भगवान का अस्तित्व उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता, हर जगह भगवान को देखता है। ये बात है। जब आप अपने एक को, अच्छा चलिए समझ लीजिए, ये पति लोग समझ सकते हैं, खाना वो लोग नहीं बनाते हैं, माताएं बनाती हैं। तो पत्नी को नहीं देखेगा तो समझेगा ना, अरे पत्नी तो नहीं है, अब खाना कौन बनाएगा। या पत्नियां सोच सकती हैं, अगर वो मान लीजिए पति पे आश्रित हैं तो पति नहीं रहे, अब मेरा आश्रय कौन है? वेल मेरा बॉस। जो माता नौकरी कर रही हूँ तो बोलते हैं मेरा बॉस। कहने का मतलब, जो बॉस भी ना रहे तो कहने का आश्रय यह है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सर्वसुहृद हैं, मेरे भी सुहृद हैं, सर्व आश्रय हैं। और जब वो लगातार दिख रहे हैं तो भय नहीं दिख रहा है। बात है इस ओके। वो लगातार यही देखेगा कि भगवान हर जगह मुझे कृपा कर रहे हैं, हर जगह से कृपा कर रहे हैं। हर वस्तु में भगवान सर्वशक्तिमान रूप में विद्यमान हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर और जंगम यानी चलायमान वस्तुओं को देखता है, लेकिन उनकी मूर्ति को न देख करके भगवान की स्फूर्ति उस व्यक्ति को होती है। ये अत्यंत उत्कृष्ट चेतना का लक्षण है। पॉइंट ये है कि भगवान हर जगह हैं, हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं, ये कठिनाई है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, कैन यू सी गॉड, क्या आप भगवान को देख सकते हैं?
तो प्रभुपाद ने कहा दिक्कत यह है कि तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो। काफ़ी डीप स्टेटमेंट है। तुमको क्यों नहीं दिख रहा है। जैसे कोई अंधा जो कैटरैक्ट से अंधा हो गया है, वो कहे आपको सूर्य दिखाई पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या मतलब? सूर्य तो दिखता ही है। सूर्य तो दिखता ही है जिसकी आंखों में कैटरैक्ट नहीं है। कौन सा कैटरैक्ट? माया। माया जवनिका छानम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यते मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जिनकी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ जाता है वह भगवान को नहीं देख पाते। यहाँ तक कि जब भगवान सामने भी होते हैं तब भी वह भगवान को नहीं देख पाते। ये कठिनाई है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उसके जीवन में भगवान उससे ओझल न हो। इस फैन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। भगवान उसके जीवन में ओझल न हो। दैट मीन्स किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में वो कनेक्टेड रहे। देखिए, जो हम यहाँ पे बात में चर्चा कर रहे हैं वो केवल चर्चा करने के लिए नहीं है, वो जीवन को परिवर्तन करने के लिए हैं। किसी ना किसी रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे। जैसे आप अनुभव करते हो, जिस विषय के बारे में बात करते हैं, जिस भी विषय के बारे में बात करते हैं, वो विषय चित्त में आ जाता है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसका नाम बोल रहे हैं, वही व्यक्ति हमारे चित्त में छाया रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे लिए ये शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट इस श्लोक से है कि अपने दृष्टि के सामने से भगवान को ओझल नहीं होने दें। और बद्ध जीव के सामने यही संघर्ष है कि भगवान जो सुनता तो है कि हाँ भगवान को ओझल नहीं होना चाहिए, और वो जानता है कि भगवान को ओझल ना होने देना आसान भी बहुत है, लेकिन खुद ही ओझल करने की इच्छा करने लगता है। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वॉलेंटरली वह भगवान की सेवा छोड़ करके माया की सेवा करना चाहता है, यद्यपि वह देख रहा है कि इसमें कोई सुख नहीं है। तो श्लोक समझना चाहिए कि व्यक्ति को भगवान को अपने सामने रखना चाहिए। भगवान की भक्ति के द्वारा जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो बड़ा स्पष्ट है, यह माम सर्वत्र पश्यति, जो मुझे सभी भूतों में देखता है, सभी जीवों में देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सभी को मुझ में देखते हैं। आप तस्य न प्रणश्यामि, मैं उनके लिए ना अदृश्य होता हूँ। सच में न प्रणश्यति, वे भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। भगवान के लिए कोई अदृश्य हो सकता है क्या? देखिए, भगवान सबका सामान्य रूप से ख्याल रख रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। जो लगातार भगवान की कृपा का आकांक्षी है, तो भगवान भी उस भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं। ये बात है। जैसे एक माता सभी बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन जो बच्चा विशेष रूप से प्रेम करता है उसका विशेष ध्यान रखती है। श्रीधरी, इस प्रकार के आत्मज्ञान का मुख्य उपाय समस्त प्राणियों के आत्म रूप से मेरी उपासना करना ही, यह कहते हैं। तो मतलब क्या है? देखिए, वो हर जीव में भगवान को देख रहा है, तो किसी के भी प्रति वह द्वेष भावना नहीं रखेगा, और उसके मन में भाव होगा कि मैं सभी का सेवक हूँ, इस दृष्टि से कि सभी कृष्ण के सेवक हैं। एंड आई एम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये बात है। प्रभुपाद जी को ऑस्ट्रेलिया की घटना है, लोग बताते हैं। प्रभुपाद बड़ा कठोर बोल रहे थे कि इस जगत में लोग 3rd क्लास है, 4th क्लास है। तो एक व्यक्ति बड़ा क्रोध में खड़ा हुआ और बोला कि तो आप ही 1st क्लास हैं, केवल आप ही 1st क्लास हैं, बाकी सब लोग 3rd क्लास 4th क्लास हैं। तो प्रभुपाद जी व्यासासन से ऊपर मतलब बैठे हुए थे, उसको नीचे उतर कर बोले, और आंखों में प्रभुपाद के आंसू थे। कहते नो आई एम 5th क्लास, नो आई एम 10th क्लास, ऐसे करके प्रभुपाद ने बोला नम्रता से। तो यद्यपि लग सकता है कि एक वैष्णव गंभीरता से बोल रहे हैं या बहुत कठोरता से बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही भावना होती है कि मैं सेवकों का सेवक हूँ। हम लोग तो भी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक भक्त हैं वो इसी प्रकार की भावना से युक्त रहते हैं। जो साधक मुझ परमेश्वर को सर्वत्र अर्थात प्राणी मात्र में देखता है तथा समस्त प्राणी मात्र को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। अब अदृश्य होगा क्यों, ये बताइए।
जिसको भी देख रहे कोई ना कोई तो हमें दिख ही रहा है हर समय, हर क्षण। इज इट नॉट? अनलेस वी आर इन राजस्थान और समवेयर लाइक साइबेरिया, लेकिन साइबेरिया में भी आपको सील दिखाई पड़ेंगे, सील होते हैं वहाँ पर, मछलियाँ दिखाई पड़ सकती हैं, कुछ भी। हर प्राणी में भगवान की उपस्थिति उसे दिखाई पड़ रही है, तो भगवान उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते। हम अगर इस संबंध में अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र को देखें तो कितना अद्भुत लगता है ना। उनके सामने कृत्य उत्पन्न हो रही है, की जा रही है दुर्वासा मुनि के द्वारा, फिर भी उसमें भी वे भगवान को देख पा रहे हैं कि भगवान का योजन है, आप चाहते हैं भगवान की मैं नष्ट हो जाऊँ तो ठीक है, और अगर नष्ट नहीं होना देना चाहते हैं तो वह भी ठीक है। लेकिन हम लोग इस चेतना का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिस चेतना के स्तर पर होता है वो वैसे ही कार्य करेगा, लेकिन एटलीस्ट हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड के बारे में श्रवण जरूर कर सकते हैं। और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता। क्या भाव है? भाव यह है कि उसके प्रत्यक्ष होकर उसे कृपा दृष्टि से देखकर मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ। समझ में आया बात? हर परिस्थिति में वह भगवान की कृपा को देख पाता है कि भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं। देखिए, भक्तों पे भगवान कृपा करते ही हैं। कृपा के लिए भगवान किसी पे कुछ कर भी नहीं रहे। भगवान अगर बने हैं तो केवल कृपा से बने हैं, लेकिन उसका ये सामर्थ्य हो पाता है कि वह भगवान की कृपा को देख पाता। जैसे जो व्यक्ति की आंखें हैं वह अनुभव कर पाता है कि ये प्रकाश मुझे सूर्य से निरंतर प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिसकी आंखों में मोतियाबिंद है वह कभी भी नहीं देख पाता है कि जो ताप है या जो कुछ भी है वो सूर्य के द्वारा आ रहा है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। सूर्य उदित हुआ है तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ सूर्य की उपस्थिति को देखते हैं, लेकिन जो मोतियाबिंद से युक्त व्यक्ति है वो कहीं नहीं देखता। अब बताइए ना, आपके आसपास जो भी हवा है वो किसने दी है? भगवान ने। जल, सब्जियाँ, अनाज, आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी सब कुछ भगवान ही व्यवस्था की। अगर भगवान भोग की व्यवस्था ना करें तो हम भोग भी नहीं कर सकते। कुछ भी इच्छा के लिए हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं। यह लोगों को नहीं दिखता, और इसका परिणाम क्या होता है कि लोग भगवान के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको छोड़कर बाकी सारे सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज, खुद से जो निर्मित कर्तव्य उनको करने में उलझा रहता है। अच्छा, सारी बातें समझ में आ रही ना? क्योंकि भगवान का उपकार नहीं दिख रहा है, दुनिया के लोगों का उपकार दिखता है, तो इसलिए भगवान की सेवा ना करके अन्य लोगों की सेवा करने में लगा रहता है। क्या ये दृष्ट है? लेकिन अगर भगवान का उपकार दिखने लग जाए हर क्षण, तो हर क्षण भगवान की सेवा करेगा। ये बात है। सारार्थ वर्षनी यो माम इत्यादि के द्वारा उस अपरोक्ष अनुभव का फल बता रहे हैं। उन मतलब पिछले श्लोक में बताया गया था ना, पिछले श्लोक देखते हैं एक बार। पिछले श्लोक में कहा गया सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। वह सब जगह सम दर्शन करता है, भगवान को देखता है, तो उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि वो अपरोक्ष अनुभव, इंद्रियातीत अनुभव कैसा है। चक्रवर्ती पाद ने क्या कहा था? ठीक है, वही बात बोल रहे थे कि उसके ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव कर रहे हैं। तो जो उसको अपरोक्ष का मतलब क्या है? अक्ष मतलब आंखें, अपरोक्ष अनुभव मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे जो उसका ना ना ना, ये मैं हमेशा शब्द गलत समझाता हूँ मैं। अक्ष मतलब होता है आंखें, यानी उपलक्षण से इंद्रियां, और परोक्ष मतलब इंद्रियों के परे। तो अपरोक्ष मतलब जो इंद्रियों के परे ना हो, ये अर्थ है। मैं हमेशा अपरोक्ष गलत बोलता हूँ। तो अपरोक्ष मतलब जो उसका साक्षात अनुभव है, साक्षात्कार उसका बता रहे हैं, उस अनुभव का फल बता रहे हैं। उनके लिए मैं यानी ब्रह्म अदृश्य नहीं होता। ब्रह्म मतलब भगवान। इस प्रकार उस योगी के लिए मेरी प्रत्यक्षता
नित्य यानी शाश्वत हो जाने के कारण वे योगी अर्थात मेरे उपासक कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। अब समझ में आया? व्याख्या की जा रही थी कि देखिए भगवान हर जगह दिख रहे हैं तो कभी ऐसा कार्य वो कर ही नहीं सकता जो गलत हो। अब बस देखिए, अब ये तो बात आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि गलत कार्य करने का क्या मतलब होता है, लेकिन मतलब समझ रहे नहीं समझ रहा? ओहो कैसे बताऊँ मैं, आप लोग समझ रहे ना गलत कार्य क्या होता है? ओहो ये नहीं समझ पा रहे आप लोग। अच्छा, दे आर ऑल प्योर डिवोटीज। तो आप देख रहे हैं कि ठीक है पब्लिक का सब बढ़िया तरह से कार्य करा, लेकिन और ही कोई नहीं देख रहा है। तो कोई नहीं देख रहा है भाई, भगवान बगल में बैठे, ए क्या कर रहा है तू? तो अब आप तुरंत चिढ़ जाएंगे ना, ए भाई 2 मिनट शांत रहने दो भाई, थोड़ा मनोरंजन कर लेने दो, उसके बाद फिर मैं डिवोटी की तरह दिखूंगा एकदम बढ़िया तिलक लगा कर। तो समझ में आ गया, भगवान को अगर हम इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे कि हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, तब कोई व्यक्ति गलत कार्य कैसे करेगा? पहली बात यह कि गलत कार्य करने की जरूरत ही क्या है? जब भगवान हर जगह दिख रहे हैं तो भगवान कैसे हैं? सत चिद आनंदमय। जब सर्वश्रेष्ठ आनंदमय वस्तु सामने है, उसका अनुभव हो रहा है, तो हीन निकृष्ट वस्तुओं में कैसे व्यक्ति का मन जाएगा? आप देखिए कि अगर आपका ब्रेकफास्ट पता नहीं कैसा था, अगर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है तो चित्त में और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कंदर्प कोटि कमनीय कृष्ण का अनुभव हो रहा है, तो जगत की किसी भी भोगमय वस्तु का की स्पृहा भी कैसे आ सकती है? ये बात हमें क्लियर। इसीलिए भ्रष्ट नहीं होते। देखने का मतलब होता है वह अनुभव करता है। कल भी मैं परसों भी समझा रहा था इस बात को। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन देते। ईक्षते का अर्थ है वो अनुभव करता है, भगवान से प्रकट होने वाले सुख का वह अनुभव करता है। गीता भूषण टीका। इसलिए भ्रष्ट नहीं होते। पिछले श्लोक के क्रम का विस्तार करते हुए श्लोक में इस दृष्टि से युक्त योगी को प्राप्त होने वाले फल का विवरण होता है। क्या इक्षिते शब्द आया था कि किस प्रकार से सर्वत्र समदर्शन करता है, सब जगह भगवान को देखता है, तो उसका फल क्या है? फल ये है कि उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। मैं परमात्मा कभी भी ऐसे योगी के लिए अदृश्य नहीं होता, न प्रणश्यामी, और वह योगी भी मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे को सभी समय देख पाते हैं। भगवान को देख पाने के संबंध में एक कथा आती है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दाशरथी, क्षमा कीजिए दाशरथी नहीं, धनुर्दास। धनुर्दास एक वैश्या में अत्यधिक आसक्त थे और इतने आसक्त थे कि वैश्या सामने से चल रही थी, उसको देखते हुए छाता लगा कर उल्टा चलता था ताकि उसके चेहरे को देखता रहे, उसकी आंखों को देखता रहे। तो श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने के खड़े हुए थे और वो इस प्रकार से जा रहा था, तो उनके शिष्य तो हंसने लगे उस पर, क्या घृणित व्यक्ति है। तो श्रीपद रामानुजाचार्य जी समझ गए कि यह रूप देखना चाहता है, यह रूप का रसिक है, तो अगर इसे भगवान का रूप दिखा दिया जाएगा तो ये भगवान से प्रेम करने लग जाएगा। तो उन्हें बुलाया, कहा कि तुम इतनी कौन है? कहते ये मेरी पत्नी है या जो मेरी मतलब मित्र है, या जो भी कहा जो भी संबंध उसका। पत्नी तो नहीं थी, वो ऐसी वैश्या थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस प्रकार से बर्ताव करते हो? तो कहते हैं इसकी आंखें इतनी अच्छी हैं कि मैं विभोर हो जाता हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, समाज का भी धारणा नहीं रहती। तो कहते हैं इससे भी अच्छी आंखें दिखा दो, तो कहते तो उसके आगे नहीं देखूंगा। तो उन्हें कहा जाओ जाके रंगनाथ जी को देखा, और रंगनाथ जी को उसने पहले भी देखा था, लेकिन श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना करी कि हे रंगनाथ, अपने वास्तविक सौंदर्य को इसके सामने प्रकाशित कीजिए। तब जब उसने रंगनाथ जी की आंखें देखी थी, वाह ऐसी सुंदर आंखें तो कहीं भी नहीं है। तो वो रामानुजाचार्य जी का शिष्य बन जाता है और बहुत अच्छे भक्त, दोनों ही अच्छे भक्त बन जाते हैं, महान भक्त बन जाते हैं। आप मेरी बातें समझ ही रहे होंगे। भगवान को देखता है मतलब भगवान से प्रकट होने वाले सुख को वह अनुभव कर पाता है, इसलिए उसका मन अब कहीं और नहीं जाता है। ये बात है। भगवान कितने प्रेम से, कितने अनुग्रह रूप भरे दृष्टि से उसको देख रहे हैं, उसको सर्वत्र अनुभव होता है। प्रभुपाद जी इस बात को और जगह बताते हैं कि देखिए
जिस व्यक्ति को यह अनुभव होने लगा कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में ही हैं और हर जगह हैं, तो उनकी सुरक्षा का अनुभव वह हमेशा करेगा। उसे कहीं यह अनुभव नहीं होगा कि वह अनाथ है। जैसे आपको याद हो या आपने देखा भी हो कि अपने पिता के संग कोई बच्चा जा रहा है तो उसे कभी चिंता नहीं होती खाने पीने की, जानता है पिताजी हमारी सहायता करेंगे। सहायता नहीं करेंगे, केयर ला कर देंगे, केवल सहायता नहीं कर रहे। पिता केवल सहायता नहीं कर रहा होता है, पोषण कर रहा होता है। पोषण और सहायता में अंतर समझते हैं ना आप लोग? आगे से आगे ला के रखना ये होता है। और अपने जीवन में भक्त देखते हैं, देखेंगे ही किस प्रकार से भगवान, जो आदमी व्यक्ति भक्ति करता है उस पर भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं। अब देखिए, शरणागत भक्त को रक्षा करें वो तो कहना ही क्या। अजामिल जैसे व्यक्ति को भी भगवान ने अपने विष्णुदूत भेज करके बचाया। जब ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं तो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्ति को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। और इससे क्या होगा, उसकी दृष्टि में भोग बुद्धि का निर्माण हो ही नहीं सकता। भोग बुद्धि का निर्माण व्यक्ति का तभी होता है जब वह सोचता है कि ये वस्तु मेरी है, ये मेरे भोग के लिए है। दिस इज कॉल्ड माया। जो नहीं है, क्या नहीं है, वस्तुएं ना तो मेरी हैं और ना वो मेरे भोग के लिए हैं, वो सब कुछ कृष्ण की सेवा करे। देखिए, एक कृष्ण भावना भावित पति भी यह उसको चित्त में रहता है कि पत्नी मेरे भोग के लिए नहीं है, ये पत्नी भी कृष्ण की सेवा के लिए, बच्चे भी कृष्ण की सेवा के लिए, सब कृष्ण की सेवा के निमित्त। तब हम हैं कृष्ण भावनामृत। और चाहे हम लीडर हों एक संस्था के भी, भले विरक्त हों, लेकिन तब भी ये भावना होनी चाहिए कि जितने ब्रह्मचारी हैं या जितने मेरे शिष्य हैं वो सब कृष्ण के अंश हैं। मेरा कर्तव्य उनको कृष्ण की तरफ लेके जाना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सभी चीज़ों के स्रोत भगवान हैं, तो सभी कुछ उनकी सेवा में नियोजित होना चाहिए, ये बात है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। क्यों ऐसा? जन्माद अस्यतः, इन जगत की हर वस्तु के जन्म, उसके पालन और सहार के एकमात्र कारण भगवान कृष्ण है, इसलिए सब कुछ उनका है। इस जगत में कोई भी सभ्य व्यक्ति है, किसी वस्तु को कहीं देखता है तो वह पूछता है ये किसकी है। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। जो नहीं है वो क्या कहा जाता है? चोटा कहला जाता है। जो हर चीज़ को देख के करी तो मेरी है या मेरे पास ही होनी चाहिए, मेरी है, मेरी तो से छोटा 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 समझते, चोर कहा जाता है। स्तेन एव सह, स्तेन एव सह। कई बार आपने किसी व्यक्ति को डांटा होगा या हम भी लोग भी डांट खाए होंगे, अरे लेने की कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन पूछ के लेना चाहिए था ना। क्या सब्जी मार्केट में जाते हैं तो सोचते हैं कि सारी सब्जी हमारी है। महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं देखिए, एक पशु, बैल या गाय सब्जी मार्केट में प्रवेश कर गया तो वो सोचता है कि सारी सब्जी उसी के लिए है और वो सब्जी में मुंह मारना शुरू करता है और फिर तुरंत डंडा पड़ता है कि नहीं? और उसको समझ में नहीं आता है कि ये गड़बड़ काम कर रहा है, तो फिर मुंह मारेगा, फिर डंडा पड़ेगा। उसी प्रकार से जगत में लोग सोच रहे हैं कि जगत को सेट किया गया उनके भोग के लिए। भोगो भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ये पशु बुद्धि है। समझना चाहिए कि हर वस्तु भगवान की, उसको भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। मतलब ये अच्छा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, भौतिक मोक्ष का मतलब है कि माया के बंधन से मुक्त हो जाना, लेकिन कृष्ण भावनामृत का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होना। ये दो अलग अलग बात है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसकी बीमारी ठीक हो गई है, इन्फेक्शन समाप्त हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो स्वस्थ हो गया है।
किसी व्यक्ति को कभी डेंगू या और बीमारी हुई हो तो वह डॉक्टर बोल देते हैं अच्छा अब आपका डेंगू समाप्त हो गया है। इसका मतलब यह नहीं हो गया है कि अब आप तुरंत ही बादाम पिस्ता और रसमलाई सब खाने के लिए समर्थ हो जाएं। तो जो व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो गया है, ठीक है वो अविद्या के बंधन से मुक्त है, लेकिन अभी भगवान का प्रेम विस्तृत नहीं है। तो आप देख रहे हैं दोनों में अंतर है, कुछ गैप है दोनों अवस्थाओं में। अभी उसको और प्रगति करने की जरूरत है, तब वह माना जाएगा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो जीव की स्वस्थ अवस्था ये है कि वह भगवान का प्रेमी हो, ये बात है। केवल माया का बंधन छूट गया है, यह बड़ी बात है। जैसे कोई जेल से निकला तो ठीक है, जेल में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस समाज में बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति बन गया है। ओके। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है भक्त एक हो जाता है, अर्थात उसकी इच्छाएं कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा और कोई नहीं होती। देयर इज यूनिटी इन टर्म्स ऑफ डिजायर। वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, ये बात है, लेकिन उसकी व्यक्तित्व रह जाता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते। तो अब एक प्रश्न ये हो जाएगा कि जीव को तो ऐसे ही नष्ट नहीं किया सकता है, तो यह क्यों कह रहे हैं कि तब नष्ट नहीं किया सकता? देखिए, जीव को नष्ट कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन जब जीव का प्रेम जो भगवान के प्रति है वह ढक जाए तो जीव का नाश ही कहा जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास बहुत बड़ा धन है, लेकिन वह धन छुप गया है, तो हमारे पास तो कोई धन नहीं ना। इज इट नॉट? मान लो कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े परिवार का दाई भाग है, मतलब वह पैदा हुआ है बहुत बड़े परिवार में जो बहुत पैसे वाला है, लेकिन अब वो घूम रहा है ऐसे ही भिखारी की तरह, उसको नहीं पता है, तो अब वो तो एज इक्वल एज कि भाई कुछ भी नहीं होना, भिखारी के पैदा होने जैसा हो जाता है। तो बहुत बड़ा धन तो हमारे हृदय में ही है और वो भगवत प्रेम का है, लेकिन अब माया के द्वारा कवर हो गया तो बस भगवान नहीं दिखाई पड़ रहा है। इज इट ओके? ठीक है। कृष्ण में तादात में होना आध्यात्मिक लय यानी आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। भगवान में लय हो भी नहीं सकता क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम प्लस अंजन प्लस छुरित, प्रेम के अंजन, प्रेम का अंजन आप यहाँ पे जगत में देखते हैं कि आंखों में कुछ काला अंजन लगाया जाता है, तो कह रहे हैं उसी प्रकार से प्रेम के अंजन से छुरित, प्रेम के अंजन से एक्चुअली अंजन पता क्या होता है? अंजन एक तरीके मतलब पतली सी स्टिक सी होती है जिससे कि काजल लगाया जाता है उस तो कहने का अर्थ है कि प्रेम का अंजन जिसकी आंखों पे लगा दिया गया है, लगा दिया, प्रेम का व्हाटएवर पेंट कह लीजिए, अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। तो भक्ति विलोचनेना, लोचन मतलब आंख, विलोचन मतलब विशेष नेत्रों के द्वारा, भक्ति के नेत्रों के द्वारा जिन पर प्रेम का अंजन लिपा हुआ है, उसके द्वारा संत लोग, भक्त लोग सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदा ही हृदय में, अपने हृदयों में भगवान को देखते हैं। यानी एक व्यक्ति देखता हो, दो देखता हो, ऐसा नहीं है, अनेक भक्त भगवान को देखते हैं। देखिए एक अंतर है, परमात्मावादी भी भगवान को हृदय में देखता है लेकिन बाहर नहीं देखता है, लेकिन यहाँ भक्त अंदर भी देखते हैं और सर्वत्र देखते हैं। यम कैसे भगवान? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, वह श्याम सुंदर भगवान जिनके अचिंत गुण स्वरूप हैं, अर्थात भौतिक मन के द्वारा उनके गुण और स्वरूप समझ में नहीं आते हैं, ऐसे गोविंद को मैं आदि पुरुष में भजन करता हूँ। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। हाँ, अंजन मीन्स सूरमा, और अंजन का मतलब यह भी होता है वो सूरमा लगाने वाला यंत्र। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में
स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप उधर देखना, समझ में आया? आप मेरी तरफ देखिए, मैं उधर देख रहा हूं। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इधर जूम पे भी एक बार देख लेते हैं। मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, आप लोग मेरी तरफ मत देखो, घुमा के उधर कहीं घुमा के देखो। ये क्या हो गया? अरे थोड़ा गुस्सा हो गया क्या? अच्छा, अब आप लोग मेरी तरफ देखना, मैं ऐसे देख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। इज इट ओके? मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। विद अफेक्शन, विद अफेक्शन। दिस इज नॉट अमेजिंग? कोई आपकी तरफ देख रहा है अत्यंत प्रेम से और आप भी उसकी तरफ देख रहे हैं अत्यंत प्रेम से, तो कहीं और क्यों देखना चाहेगा? और व्यक्ति है भी बहुत प्रिय। इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि भगवान अपना मुख कहीं घुमा ले। इस पे एक बहुत अच्छी कथा याद आ रही है, वृंदावन की कथा है। बिल्वमंगल ठाकुर, बिल्वमंगल ठाकुर अंधे थे और जब वो वृंदावन आए तो कृष्ण उनको उनका हाथ पकड़ करके वृंदावन का दर्शन कराते। क्या बोला आपने? अंधे थे और दर्शन कराते थे। अब जो भी होता हो, लेकिन उनको यही हिसाब किताब है। वृंदावन के टहल या इधर उधर लेके जाते थे, स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से लेके जाते। तो एक बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया कृष्ण का और छोड़ नहीं रहे थे, तो कृष्ण ने जबरदस्ती हाथ छुड़ा लिया। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, श्लोक तो मुझे याद नहीं, इसका अर्थ लिखा है। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत बलवान मानते हो ना, तो ऐसा करो, मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ, तब देखते हैं कि तुम बलवान हो कि नहीं। भक्तों का अद्भुत देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। और बात सत्य है, प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान भक्त के हृदय में बंध जाते हैं। आपने भागवत के श्लोक सुना है, था होता आत्मा पुरुषः कृष्णा पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशा पांतः स शरणम यथा। जब भक्त का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो भगवान के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी वह नहीं छोड़ सकता है। तो ये बात जो यहाँ पे लिखी गई है ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं तो बहुवचन क्यों बोलते हैं? बहुवचन क्यों बोलते बताइए? हम सभी के लिए ये संभव है और हम सभी के लिए सफलता निश्चित ही है। इसलिए बड़े उत्साह से करना चाहिए इस भक्ति के प्रोसेस को। आप समझ ही रहे ना, वो मोतियाबिंद वाला एग्जाम्पल है, वो हमारे चित्त की गंदगी की तरह होता है। चित्त साफ होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एक दिन भगवान दिखने लग जाएंगे। एक दिन दिखने लग जाएंगे, उसके बाद हर दिन दिखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। उस दिन की प्रतीक्षा कीजिए, बाकी अन्य दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा से मेरा मतलब है उत्साहपूर्वक भक्ति करिए और प्रतीक्षा करिए, खाली प्रतीक्षा नहीं करते रहिए। ठीक है, यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से था। विल स्टॉप हियर। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई जस्ट सी नो। ठीक है, तो यह बात, ये सब स्टैंडर्ड सुन करके अपने को क्या शिक्षा प्राप्त करनी है? भगवान हमारे लेवल पे हमें भगवान को देखते रहने का अर्थ ये है कि भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में रहें, मन से, वाणी से, कर्म से। और ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप और मैं भगवान के प्रेम को जागृत करके भगवान को सब जगह देखने के समर्थ हो जाएंगे। नथिंग, नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।